बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। इसमें हम आज एक थ्योरम कर रहे हैं जो है जिसमें हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं। ये थ्योरम लिख लेते हैं पहले। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये आपने शो करना है। देखें, ये हम फिगर बनाते हैं इसकी। ये पॉइंट आ गया हमारे पास x1 y1, ये B पॉइंट x2 y2, फिर ये C पॉइंट x3 y3। अगर हम ये ले लेते हैं, ये पॉइंट O, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये राइट बाइसेक्टर लिया है, ये 90 का एंगल भी बना रहा है और इसका मिड भी है। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनाया OE, यहाँ से ये OF। तो ये मिड निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखें, इसके कोऑर्डिनेट तो आ गए आपके पास x2 + x3/2 और y2 + y3/2। और इस OD की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकलेगा? BC का स्लोप लेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज करेंगे तो OD का स्लोप आ जाएगा। तो पॉइंट और स्लोप की मदद से फिर इक्वेशन ऑफ OD आएगी और फिर यही सिमेट्री अप्लाई करते हुए OE का इक्वेशन लिखेंगे और OF, और फिर 3 लाइंस आपके पास आ जाएंगी, OD की इक्वेशन, OE की और OF की। और फिर कंकरेंसी के लिए आपने उनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट देखना है। अगर वो डिटरमिनेंट 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट है। तो हम OD की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, तो स्लोप चाहिए होगा। पहले लिख लेते हैं, OD, OE and OF are right bisectors of sides BC, CA and AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि ये उनके राइट बाइसेक्टर्स हमने लिए हैं। तो स्लोप ऑफ BC यह देगा x2 - x3 y2 - y3। ये आपके पास इसका स्लोप आ गया। और अब आप देखें, इसकी मदद से OD का स्लोप निकाल सकते हैं। एज OD is perpendicular to BC, so slope of OD माइनस का साइन और ये रेसिप्रोकल हो गया y2 - y3 ओवर x2 - x3। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर OD इज गिवन एज, पॉइंट हमारे पास D वाला, ये D वाला y - y1, y1 इज y2 + y3/2 और स्लोप ये है माइनस का साइन, फिर y2 - y3 ओवर x2 - x3 इंटू x माइनस ये x1 है, x2 + x3/2। अब इसे आप उधर ले जाओ, तो उधर ले जाके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बना, x2 - x3y माइनस x2 - x3
इंटू y2 प्लस y3, ये आ गया हमारे पास। अब मज़ीद देखें आपके पास क्या बन रहा है। ये हमने स्लोप को चेंज कर लिया था ना, ये यहाँ देखें, यहाँ पे ये थोड़ी सी ज़रा ये यहाँ पे मिस्टेक आ गई, इसको चेंज करना था ना। BC के स्लोप में y का डिफरेंस ऊपर था, y2 y3, और ये नीचे x का डिफरेंस ये नीचे, x2 माइनस x3 नीचे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये x2 x3 ऊपर और y2 और y3 नीचे, तो ये यहाँ पे ये माइनस x2 और x3 और नीचे y2 और ये y3, ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, y2 प्लस y3 और ये y2 माइनस y3, ये और ये 2 भी है साथ इसके, ये 1/2 आ गया। ये स्टेप क्लियर हो रहा है। ये देखें y2 माइनस y3 को, ये y2 माइनस y3 को, ये y2 माइनस y3 को हमने इस y से मल्टीप्लाई किया, फिर y2 माइनस y3 को इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखा। अब इक्वेशन की दूसरी तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x2 माइनस x3 के साथ ये x आ गया, और माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/2 और x2 माइनस x3 इंटू x2 प्लस x3, ये बना। आप ये देखें ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इसको इधर ले आओ, ये वाली नेगेटिव, तो इधर आके ये x2 माइनस x3 इंटू एक्स प्लस ये y वाली वैल्यू y2 माइनस y3 इंटू वाई, फिर ये x वाली वैल्यू इधर ले आए, माइनस 1/2 x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, और ये वाली माइनस 1/2 इंटू y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, और राइट साइड पे 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई OD की। सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ राइट बाइसेक्टर्स, OE and OF by symmetry सिमेट्री में वही तरतीब याद रखनी है ना। x1 जब x2 की तरफ जा रहा है, x2 x3 की तरफ जा रहा है, तो x3 x1 की तरफ आएगा। तो देखें ये x2 x3 तरफ गया था, तो नेक्स्ट जो है वो ये 1 और 3 है, तो x3 x1 की तरफ आएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, x3 माइनस x1x प्लस y3 माइनस y1 y माइनस 1/2, और इनके स्क्वायर थे ना, x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू y3 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब थर्ड, अब x1 x2 जाएंगे, x1 माइनस x2 x प्लस y1 माइनस y2 y माइनस 1/2, अब इनके स्क्वायर्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 1/2 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3। फॉर द कंकरेंसी of 3 medians, 3 right bisectors, बल्कि ये medians नहीं है, of 3 right bisectors, कंसिडर, आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट बनाना है। ये देखें ये क्या है, x2 माइनस x3, फिर x3 माइनस x1, फिर x1 माइनस x2, नेक्स्ट में है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2,
फिर नेक्स्ट में है माइनस हाफ x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर माइनस हाफ y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर y3 स्क्वायर, फिर माइनस हाफ ये स्क्वायर्स x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस हाफ y3 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, फिर इसके लिए ये वाली वैल्यू माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस हाफ y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ये हमने लिया। और इसमें आप देख रहे हैं अगर मैं सेकंड और थर्ड रो को फर्स्ट में ऐड कर दूं तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होकर यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ये वैल्यू सारी कैंसिल होकर यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। देखो माइनस हाफ x2 स्क्वायर और ये प्लस हाफ x2 स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस हाफ x3 स्क्वायर और ये देखो ये माइनस हाफ x3 स्क्वायर, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हाफ x1 स्क्वायर और ये माइनस हाफ x1 स्क्वायर, ये भी सारी कैंसिल हो रही हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे, ये पहला ज़ीरो आ गया, फिर ये दूसरा ज़ीरो आ गया और ये तीसरा ज़ीरो, ये बाकी रोज़ ही इतना ही हैं x2 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 माइनस हाफ x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस हाफ y3 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, फिर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, फिर माइनस हाफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस हाफ y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, R1 में ऐड किया है R2 और R3 को, और ये आंसर क्या आया, ज़ीरो। वजह बिकॉज फर्स्ट रो इज़ ज़ीरो और डिटरमिनेंट ज़ीरो आना क्या शो कर है, हेंस द थ्री right bisectors OD, OE, OF of triangle ABC are concurrent। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि ये राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉन्करेंट हैं। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।